बॉयज़ अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकते तो लाइफ को कैसे कंट्रोल करोगे। तो एक्सक्यूज़ेस नहीं, स्ट्रॉन्ग बनो। अगर जेंटलमैन बनना है तो बी ए मैन ऑफ योर वर्ड। जो बोलते हो वो करना शुरू करो। हे गाइस, वेलकम बैक टू लाइफ विद शिखा। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है वो बॉयज़ के लिए है। अभी जो एरा चल रहा है वो वुमेन एरा है। हर कोई फेमिनिज्म के पीछे भाग रहा है, लड़कियाँ ये लड़कियाँ वो। बट बॉयज़ आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, दे ऑल्सो डिजर्व लव, केयर एंड रेस्पेक्ट। तो लड़कों के लिए आज बहुत अच्छी टिप्स है, फॉलो करोगे तो जीत जाओगे। तो हर लड़का सोचता है कि मैं कब स्ट्रॉन्ग बनूंगा, बट स्ट्रेंथ जो है वो मसल से नहीं आती है। स्ट्रॉन्ग बनना है तो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आओ, डिसीजंस को अपग्रेड करो, अपने फियर्स से लड़ो, साइलेंटली अपनी बैटल से लड़ो, उनको बीट करो। जेंटलमैन बनना है तो लाउडली मत बोलो। लाउड बोलने वाला कभी भी जेंटलमैन नहीं होता है। साइलेंटली अपनी गलतियों को इम्प्रूव करो। हर रोज़ अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट लेकर आओ, क्योंकि वो इम्प्रूवमेंट जो है वो आपको एक जेंटलमैन बनाएगा। बॉयज़ टर्न इनटू अ जेंटलमैन। दुनिया को टुडे लड़कों की ज़रूरत नहीं है, उनको स्ट्रॉन्ग मैन की ज़रूरत है। स्ट्रॉन्ग मैन ऐसी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से नहीं भागते हैं, जो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को, सेल्फ कंट्रोल को और कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हैं, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग मैन, वो होते हैं जेंटलमैन। तो अगर तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो अपनी वीकनेस के पीछे मत भागो। आपकी जो वीकनेस है उनको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। देखो, जेंटलमैन ना सिर्फ सूट बूट पहनने से नहीं होता है। जेंटलमैन वो होता है जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन को फॉलो करता है, और ये सब शुरू होता है सेल्फ कंट्रोल से। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसीजन मतलब सेल्फ मास्टरी। अपने आप के ऊपर आपकी मास्टरी होनी चाहिए। आपका माइंड जो है वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपका माइंड आपको कंट्रोल करने लगेगा। देखो, आजकल की दुनिया ना डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। सोशल मीडिया, गेम्स, फ़ोन वगैरह वगैरह वगैरह। बट अगर आप ये चीज़ें सारी सेल्फ कंट्रोल मांगती है, अगर आप उसमें जीत जाते हो तो आप अपनी लाइफ को कैसे भी कंट्रोल कर लेते हो। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल एक लड़के को यही सिखाता है कि अगर आपने अपने माइंड को, अपनी बॉडी को कंट्रोल कर लिया तो लाइफ में आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। ये एक मोटिवेशन होता है जो अंदर से आता है। ये एक इनर मोटिवेशन है कि अगर आपने फ़ोन एक लिमिट टाइम के लिए चलाया, एक लिमिट टाइम के लिए यूज़ किया, तो आप अपने आप को सेल्फ कंट्रोल की तरफ बढ़ा रहे हो। सेल्फ डिसिप्लिन जो है ना, वो एक बीज की तरह है। जितना रोज़ रोज़ जितना पानी डालोगे ना, आप ग्रो करते जाओगे, और अगर आप पानी नहीं डालोगे तो आपकी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। आपकी जो लाइफ, आप ड्रीम लाइफ चाहते हो, वो डिसिप्लिन के साथ ही बनेगी। वो डिसिप्लिन एक बंधन नहीं होता है जो आपको बांध के रख देगा। इवन डिसिप्लिन आपको फ्री कर देता है कि आपका रोज़ यही एक हैबिट बन गई है, रोज़ आपको ये काम करना है, तो वो काम करने के बाद आप फ्री हो गए। एटलीस्ट आपने अपना डिसिप्लिन नहीं तोड़ा। आप कितनी भी देर के लिए कर रहे हो। रोज़ जिम जाना ज़रूरी नहीं है। योगा करो, पुशअप्स निकालो, रनिंग करो, कोई भी आपके पसंद का स्पोर्ट है वो खेलो, बट अपनी बॉडी को बिजी रखो। दूसरा, जेंटलमैन बनने के लिए प्रेजेंटेबल दिखना भी बहुत ज़रूरी है। नो मैटर व्हाट द ओकेजन इज़, आप हमेशा अच्छे से रेडी होकर रहो। एक बहुत एग्जाम्पल के लिए, एक बहुत अच्छा दिखने वाला लड़का है बट वो बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं है, क्लीनलीनेस नहीं है उसके लाइफ में, तो कभी भी प्रेजेंटेबल नहीं दिखेगा। वाइस वर्सा, एक लड़का है जो एवरेज दिखता है बट वो एकदम क्लीन रहता है, हाइजीनिक रहता है, तो वो हमेशा प्रेजेंटेबल दिखेगा। इसलिए हमेशा कहीं भी जा रहे हो या छोटी मोटी जगह या ओकेजन मत देखो, कहीं भी जा रहे हो तो प्रेजेंटेबल बन के जाओ। फिज़िकल डिसिप्लिन जो है वो तुम्हारा एंगर कंट्रोल करेगा, तुम्हारा पेशेंस बढ़ाएगा, और डिफ़िकल्ट सिचुएशन में तुम काम रहना सीखोगे, उसे कामली, क्वाइटली फेस करना सीखोगे। अब तीसरा आता है कि अगर जेंटलमैन बनना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू बिकम अ जेंटलमैन देन बी अ मैन ऑफ योर वर्ड।
जो बोलते हो वो करना स्टार्ट करो। ये जेंटलमैन बनने का सबसे बेसिक और सबसे अच्छा रूल है। दुनिया में लोग बोलते बहुत हैं बट निभाते बहुत कम हैं, और जेंटलमैन जो बोल देते हैं वो करके दिखाते हैं। जेंटलमैन वो नहीं होते हैं जो बड़े बड़े प्रोमिसेस को निभाते हैं। जेंटलमैन वो होते हैं जो छोटे छोटे प्रोमिसेस को पूरा करते हैं। आप पे लोग तभी ट्रस्ट करेंगे जब आप अपनी बातों को फुलफ़िल करोगे। जो आपने बोला है उसे आप फुलफ़िल करोगे, तभी लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। जब आपका हाँ वाकई हाँ हो और आपका ना वाकई ना हो, तभी लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे। ये मत सोचो कि प्रॉमिस पूरा करना एक प्रेशर है, बल्कि वो तो आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। जो जेंटलमैन होते हैं वो हवा में बातें नहीं करते। वो बोलने से पहले सोचते हैं कि क्या मैं इसको पूरा कर सकता हूँ, तभी वो उसके लिए हाँ बोलेंगे, और नहीं कर सकता हूँ तो वो कभी उसके लिए हाँ नहीं बोलेंगे। जब तुम एक बार मैन ऑफ वर्ड बन जाते हो तो तुम्हारा बिहेवियर शाइन करता है, तुम उसे मेंटेन रखते हो, तुम्हारा कैरेक्टर शाइन करता है, तुम्हारा जो चार्म है जेंटलमैन का वो बना रहता है लोगों के बीच में। लोग तुम पे ट्रस्ट करने लगते हैं। इसीलिए जो कमिट किया है उसे पूरा करने की कोशिश करो, नो मैटर व्हाट। और कर सकते हो तभी हाँ बोलो, वरना मत बोलो। चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट है, नेवर चेज अ वुमन, चेज योर पर्पस, बी अ जेंटलमैन। अगर तुम अपनी पर्पस को छोड़ के किसी लड़की के पीछे भागोगे जो तुम्हें सिर्फ यूज़ कर रही है, तो यू आर जस्ट लूजिंग योर रिस्पेक्ट एंड वेस्टिंग योर टाइम। देखो, दुनिया का एक सिंपल सा रूल है, व्हेन यू ग्रो पीपल कम टूवर्ड्स यू एंड व्हेन यू चेज देम दे रन अवे। अगर तुम ग्रो करोगे तो लोग अपने आप तुमसे अट्रैक्ट होकर तुम्हारे पास आएंगे, लेकिन अगर तुम उनके पीछे भागोगे तो वो तुमसे दूर भागते जाएंगे। तो अपने आप को कैसे ग्रो करना है ना, उस पर ध्यान दो। इंस्टेड ऑफ चेजिंग वुमेन, बिकम दैट मैन जिसके साथ रहने में प्राउड फील हो। नेवर हर्ट योर वुमेन इंटेंशनली, don't use foul language that hurts her. And girls, please don't treat your husband like an ATM. He is not your ATM. He is not your emotional punching bag. He is not even your bodyguard. He is your husband. Treat him like a partner, not a resource. Okay? He's already having loads of bills and staying strong for everyone, etc., etc., etc. So treat him like a partner. And this is very special and important tip for you boys, that if you are sitting or eating with someone, that don't scroll your phone, keep your phone in your pocket. अगर तुम किसी के साथ बैठ के फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो या फिर अपना फ़ोन अपनी टेबल पर रखे फ़ोन को बार बार चेक करते हो, तो ये सिंपल सा मैसेज सामने वाले को समझ में आता है कि दैट ही और शी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ओके, तो कभी भी किसी को ऐसा फील मत करवाओ कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट? जेंटलमैन वो होता है जो सामने वाले को पूरा अटेंशन और रिस्पेक्ट देता है। अपनी फ़ोन को साइड में रखना, सामने वाले को पूरा अटेंशन देना, इसमें सेल्फ कंट्रोल ज़रूर लगता है, ज़रूर ये डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट ये 100% वर्किंग है। जेंटलमैन वो नहीं होते हैं जो बड़े बड़े चेंजेस लेकर आते हैं। जेंटलमैन वो होते हैं जो रोज़ छोटी छोटी हैबिट्स को इम्प्रूव करते हैं। बस आपको वही करना है, उसमें कोई बहुत प्रेशर वाली चीज़ नहीं है, या फिर आपको बहुत बड़ा कुछ पढ़ाई करके या रोज़ कुछ समझ करके नहीं करना है। अपनी छोटी छोटी जो आदतें हैं जो आगे वाले को हर्ट कर देती है या सिर्फ अपनी खुद के लिए अच्छी नहीं है, उसे इम्प्रूव करना है, दैट्स इट। कोई भी इंसान एक बात कभी नहीं भूलता कि तुमने उसे कैसा फील करवाया है या कैसा ट्रीट किया है। अगर फ़ोन साइड में रख कर के तुम उसे पूरी अटेंशन देते हो और इम्पोर्टेंस देते हो, तो वो तुम्हारा ये बिहेवियर कभी नहीं भूलेगा। तुम एक ट्रस्ट बिल्ड करते हो उसकी नज़रों में। तो बेटर रहेगा कि अपने आप को इम्प्रूव करो, आगे वाले को अटेंशन दो, उसे रिस्पेक्ट दो, अपने आप की रिस्पेक्ट बनाए रखो। किसी को चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय अपने पर्पस के, अपने मिशन को चेज़ करो, दैट्स इट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस पे हम टॉपिक्स पे हम वीडियो बनाएंगे, बातें करेंगे। कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन कौन अपनी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन लाने वाला है और वीडियोस कैसे लग रहे हैं।
टेक केयर, बाय बाय।